कि हमने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण और एमबीसी का आरक्षण, इन सब को पूरी तरह से सुनिश्चित किया। और उसके साथ साथ सभी समाजों में जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी समाज और सभी दलों की तरफ से जब लोकसभा में बिल आया, इसका समर्थन किया गया। 31 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और नोटिफिकेशन निकलने के तुरंत बाद भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को इंश्योर करने का काम किया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% नौकरियों में और प्रवेश में आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त इसका दुष्प्रभाव किसी वर्ग पर ना हो, जो आरक्षित वर्ग है उसका आरक्षण पूरी तरह से अक्षुण्ण रहे, कहीं गलतफहमी ना हो, इस कारण अपने अधीन जितने भी केंद्रीय स्तर के संस्थान थे उनमें प्रवेश के लिए 25% सीटें भी अतिरिक्त क्रिएट करने का काम किया। 31 जनवरी को नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी बार बार इस बात को कहने के बाद, विधानसभा में उठाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में इसका ज्ञापन, प्रत्येक जिले में जेल भरो आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा, ये सब करने के बाद भी 12 मार्च को जाकर के एक नोटिफिकेशन निकालने काम किया, लेकिन उसका जो प्रोफॉर्मा जारी करने का काम किया वो 12 मार्च को राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। अपन सब इतिहास की बात है, लेकिन राजस्थान की इसी धरती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2005 में, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे, प्रमोद महाजन जी थे, और उस समय एक प्रस्ताव यहीं जयपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया था कि आर्थिक दृष्टि से आरक्षण का विषय और उसका प्रावधान होना चाहिए। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय जो बिल लेकर के आई 2006-7 में, उसमें भी प्रावधान किया था कि 5% एसबीसी का आरक्षण और 14% आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए। और ये कई व्यवधानों में होते हुए 2010 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने उसको पुराने जितना आदेश था, जो रिपोर्ट थी, उसको स्ट्रक डाउन किया। और स्ट्रक डाउन करते हुए राज्य सरकार को ये आदेश दिए थे, उस समय की दी देन कांग्रेस गवर्नमेंट, उसको ये आदेश दिए थे कि आप एसबीसी और ईबीसी दोनों के लिए अलग से आयोग की गठन करें। उस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद 1 महीने बाद सरकार उसका नोटिफिकेशन निकाले, उसको पब्लिश करने के बाद। दुर्भाग्य से उस समय की कांग्रेस सरकार, उस समय भी आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय की कांग्रेस सरकार ने एसबीसी के लिए कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन का गठन ही नहीं किया। इसके कारण से जो 13 में सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एसबीसी की कमीशन को, रिपोर्ट को एज इट इज लेते हुए 14 में विधानसभा में बिल पारित कराया 5% का एसबीसी का, और अलग अलग करते हुए 14% आर्थिक पिछड़ा वर्ग का, जो एक मांग लंबे समय से थी। एसबीसी का तुरंत नोटिफिकेशन, कांग्रेस सरकार ने कमीशन का गठन ही नहीं किया। 14 में आने के बाद राजस्थान की सरकार ने, वसुंधरा जी ने उस समय कमीशन का गठन किया। 2018 में कमीशन की रिपोर्ट आई कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने आर्थिक पिछड़ा वर्ग की परिभाषा को तय किया है। शायद देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसने पिछली भाजपा सरकार के समय एक विस्तृत रिपोर्ट आर्थिक पिछड़ा वर्ग की स्थिति को लेकर के राजस्थान की प्रत्येक तहसील की रिपोर्ट का एक डाटा तैयार करने का काम किया। उसके आधार पर ही एक रिपोर्ट का नोटिफिकेशन निकलने की बात थी। केंद्र सरकार के इसके बाद, जहां संवैधानिक बाधाओं को दूर करने के बाद केंद्र सरकार ने किया, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला, प्रोफॉर्मा जारी किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान उसमें छोड़ दिए जिन प्रावधानों के कारण से, जैसे उन्होंने एक प्रावधान इसमें छोड़ा है कुटुंबिक की परिभाषा। एक जगह तो इंग्लिश में तो लिखते हैं इंग्लिश में फैमिली की जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं, फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, his her parents and siblings below the age of 18 years, as also his her spouse and children below the age of 18 years.
और उसी तरह हिंदी में जब इस परिभाषा को देते हैं तो उसमें लिखा जाता है कुटुंब, जिसको फैमिली में अपन, कुटुंब में वह व्यक्ति जो आरक्षण का फायदा चाहता है उसके माता पिता और 18 वर्ष से कम आयु की भाई बहन, उसका पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की संतान है। अपन सब यहां परिवार की परिभाषा देश में पहले से प्रिस्क्राइब है। डिपेंडेंट पेरेंट्स, पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। आय की गणना में भाई बहन को जोड़ना निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में एक बाधा उत्पन्न करने का प्रयास है। अगर 7 भाई किसी परिवार में है और 4 भाई किसी के अगर नौकरी में लग गए तो क्या उन सब की आय को भी हम फैमिली की आय में इंक्लूड करते, उस फैमिली को एक्सक्लूड कर देंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, जिसके आधार पर इसको रोकने की बात होगी। दूसरा विषय उन्होंने जो आय की गणना का उनमें लिया है, उस आय की गणना के विषय में भी जहां एक तरफ हमने जब तय किया था आय की इसकी परिभाषा को, उस समय इस बात को स्पष्ट रूप से तय किया था कि वह सब लोग जो किसी भी आरक्षित वर्ग में नहीं आते और आर्थिक पिछड़ा, मतलब जिनकी आय की एक सीमा तय की थी और केंद्र सरकार ने जो यार्ड स्टिक लगाए, उस यार्ड स्टिक के पैरामीटर में जो आते हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी विशेष पिछड़ा वर्ग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इनके अतिरिक्त जो भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पैरामीटर्स में आते हैं, उन सबको लाभ मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार ने उसके लिए कह दिया कि जाति का प्रमाण पत्र, मतलब उनको अपना जाति का मतलब समझ। उदाहरण के लिए अगर कोई जैन समाज का व्यक्ति या कोई अग्रवाल समाज का व्यक्ति जाता है कि मैं आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आता हूं, मेरी आय की सीमा 8 लाख से कम है, मेरे पास एक इतना मकान भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि आप अग्रवाल होने का सर्टिफिकेट लेके आइए, तब मिलेगा। जबकि पहले परिभाषा राजस्थान में पहले से तय है इन वर्गों में जो नहीं आता उस सबको देने के लिए। तो इस चीज को, और उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि इन आप डॉक्यूमेंट्स को देने की बात समझ में आती है कि उन डॉक्यूमेंट्स की बात को करने की बात है। इस सब के बाद भी दूसरा उन्होंने आय की जो गणना की बात की है, उसमें कहा कि फॉर्म 16 प्रमाण के रूप में देंगे। जो व्यक्ति किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं करता, उस व्यक्ति को फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। आईटीआर हमारे यहां एक प्रमुख प्रमाण है, जो नहीं है तो अपन उस आईटीआर को अपन अब जीरो इनकम का भर के उसको ले सकता है। उन्होंने इसका कहीं प्रावधान नहीं किया, इस कारण से भी बाधा जो नौकरी नहीं करता किस प्रकार करेगा।